नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को अब 50,000 मासिक मानदेय। सीएम शिवराज ने कहा सरकारी अवकाश भी दिए जाएंगे। आईटीआई के अतिथि अध्यापकों को भी 20,000 मिलेंगे। निगम के बाहर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर मुर्दाबाद के लगाए नारे। निगम के अंदर घुसने की कोशिश। सिलेंडर ब्लास्ट से कार के परखच्चे उड़े, युवक जिंदा जला। सीट से चिपका रह गया बिजनेसमैन, निकालते समय बिखरा शव। वीके सिंह बोले इंतजार करें, पीओके भारत में आएगा। राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा मानसरोवर यात्रा पर नॉनवेज खाकर गए। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 19 मौत। लखनऊ में पार्क में लगे हाथी पर गिरी बिजली। एमएलसी ट्रैक्टर पर घर से निकले। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का रथ सोमवार को प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से दंतेवाड़ा और जशपुर के लिए रवाना हो गया। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय समेत पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रथ का विधिवत पूजन कर रवाना किया गया। 12 सितंबर को दंतेवाड़ा और 16 सितंबर को जशपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं जशपुर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। रथ के साथ एलईडी स्क्रीन वाले प्रचार वाहन भी तैयार किए गए। राजधानी रायपुर के विधानसभा इलाके में एक घटना हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कार से बाइक टकरा जाती है, जिसके बाद गुस्साए कार मालिक ने बाइक सवार व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल शंकर नगर की ओर से विधानसभा की तरफ एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। जब कार ओवरब्रिज के नीचे पहुंची तो पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए युवक भी आ गया। तभी टर्निंग में दोनों गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर से बाइक सवार सड़क पर जा गिरा, जबकि कार का साइड का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस बीच गुस्साए कार मालिक ने बाइक सवार की घूंसों से जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति को हल्की फुल्की चोटें भी आई। इस मामले में मारपीट करते हुए कार मालिक का कहना था कि बाइक सवार ने शराब पी हुई थी, साथ ही वो तेज रफ्तार में 2 पहिया चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शाम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। इस मीटिंग में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची के नामों पर चर्चा होगी। इस लिस्ट में हारी हुई 64 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। इस दौरान वे दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो आज चुनाव समिति के कुछ सदस्यों के साथ बैठक हो सकती है। इस बैठक में हारी हुई सीटों के बाकी बचे नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। भोपाल के गैंगस्टर रहे मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक ने व्यापारी के पिता की बेसबॉल बैट से पिटाई की। वह अपने 2 गुर्गों के साथ था। उसने घर के सामने कार लगाई और तीनों बेसबॉल बैट लेकर व्यापारी पर टूट पड़े। व्यापारी के पिता जान बचाकर घर से भागे तो आरोपियों ने घर में घुसकर भी मारपीट की। आरोपी यासीन मलिक की मनसब खान के साथ बहस हो गई थी। इसी बात का बदला उसने उनके पिता से लिया। मुख्तार मलिक पिछले साल गैंगवार में मारा गया था। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक सोमवार को आईएसबीटी मुख्यालय में आयोजित की गई। हालांकि बैठक वंदे मातरम गाने के साथ शुरू हुई, लेकिन लगभग आधा घंटे की देरी से हुई बैठक। कुछ समय बाद राजधानी में नाम के राजनीतिकरण को लेकर हंगामे में बदल गई। बैठक में हमीदिया रोड का नया नाम गुरु नानक मार्ग करने के प्रस्ताव को नगर निगम अध्यक्ष ने पारित कर दिया। जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, नगर निगम विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि एनजीटी द्वारा जो जुर्माना नगर निगम पर लगाया है, उसकी अधिकारियों से वसूली की जाए और मामले पर एफआईआर की जाए। साथ ही अनेक मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी।
ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर ये सब किया जा रहा है और नामकरण की राजनीति की जा रही है। यहाँ पर बार बार हर परिषद की 7वीं बैठक थी, नामकरण, ये नाम बदल दो, वो नाम बदल दो, हमीदिया रोड का नाम बदल दो और ये कर दो, वो कर दो। सिर्फ इसके अलावा कहीं पर भी पैसा खर्च नहीं हो रहा। जनता की मूलभूत सुविधाएं, जनता के मूलभूत मुद्दे, जो हमारी सड़कें खराब है, पानी दूषित पी रहे हैं हम, पूरे भोपाल शहर के अंदर गंदगी मची हुई है, सीवर सिस्टम हमारा सही नहीं है, उसके ऊपर ये कोई भी एजेंडे के अंदर बात नहीं कर रहे। यहाँ पर 70% भ्रष्टाचार की फाइलें ओपन हुई और यहाँ के जो पार्षद हैं और वो बार बार हमको बीजेपी के बोलते हैं आप लोग क्वेश्चन क्यों लगाते हैं। तो भाई हम लोग विपक्ष के अंदर है, हमारा ये दायित्व बनता है। देखिए, बड़ा शर्म का विषय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों ने बड़े बहुमत के साथ राजधानी में भोपाल में मालती राय को महापौर बनाया था और जब से वो महापौर बनी है उन्होंने जो चुनाव में घोषणा किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। हालात ये है कि निगम परिषद केवल नामांकन की भेंट चढ़ के रह गई है और शहर की जनता को विकास के नाम पे का ठेंगा मिल रहा है। धोखा दिया जा रहा है भोपाल शहर वासियों को, टैक्स पूरा वसूला जा रहा है और मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं पा रही है। महापौर मालती राय ने चुनावी घोषणा में वादा किया था कि घर घर नल कनेक्शन मिलेगा, टैक्स कम होगा, स्वच्छता में भोपाल शहर नंबर 1 आएगा, लेकिन हालात ये है कि पूरे डेंगू से पूरा भोपाल शहर परेशान है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। ग्वालियर में रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर डिलीवरी करने जा रहे डिलीवरी बॉय को कट्टा अड़ाकर बाइक, मोबाइल लूट लिया है। घटना महाराजपुरा कुशवाहा मार्केट के पास की है। घटना के बाद लूट के शिकार ने शोर मचाया और राहगीरों की मदद से लुटेरों का पीछा किया, लेकिन कुछ दूर के बाद आंखों से लुटेरे ओझल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नाकाबंदी कर चेकिंग की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस लुटेरों का पता लगाने सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। मध्य प्रदेश वन विभाग के तुलसी नगर में बने नए मुख्यालय में राज्य वन शहीद स्मारक की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस शहीद स्मारक को 2013 में शहीद वन कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए बनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जो अब पूर्ण हुआ है। इस आयोजन के बारे में वन मंत्री कुंवर विजय शाह का कहना है कि हमारे विभाग के कर्मचारियों ने वनों की रक्षा की और हमें स्वच्छ हवा और पर्यावरण दिया और उन्हीं को सम्मान स्वरूप यह स्मारक बनाया गया है। अभी कहा मैंने मैडम को, हमारे वन विभाग के जो शहीद हैं उनका दर्जा किसी भी हालत में हम लोग कम नहीं मानते। आज आप देखेंगे कि ये जंगलों की जो सुरक्षा करते हैं, जंगल की नहीं करते, ये जैव विविधता की सुरक्षा कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की सुरक्षा कर रहे हैं, एक तरीके से ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, प्राणी मात्र की सुरक्षा कर रहे हैं, सिर्फ वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा नहीं कर रहे। और ऐसे परिस्थितियों में जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम उनमें शहीद के दर्जे के साथ साथ सल्यूट करते हैं। आज इस शहीद स्मारक का वन भवन में शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी हमारा वन कर्मचारी शहीद ना हो, इसलिए कानून में परिवर्तन, नियम में परिवर्तन, तत्काल जंगल काटने वालों की जमात वही हो जाती है। जो बड़े से बड़ा वन अपराध है, नियम कानून सख्त होना चाहिए ताकि किसी आदमी की जान लेना और किसी पेड़ की जान लेना बराबर माने। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अफसर बनने का सपना लेकर गांव से शहर आए एक युवा छात्र की एक हादसे में मौत हो गई। मृतक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बारिश की वजह से कपड़े गीले थे जिनको वह सुखा रहा था प्रेस से। इसी समय उसे करंट लगा और एक चीख के साथ उसकी जान निकल गई। मकान मालिक व पड़ोसी उसे लेकर हॉस्पिटल भी पहुंचे, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दी है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की एक दिन की शिव चर्चा के लिए सोमवार को इंदौर आए। वे प्रेम बंधन गार्डन कनाड़िया रोड पर शिव चर्चा शुरू करेंगे। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी तादाद में महिलाओं समेत श्रद्धालु पहुंच गए। कनाड़िया बाईपास चौराहे से भारी वाहन और बाहरी 4 पहिया वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है।
उन्हें पिपलियाहान तरफ से अग्रवाल स्कूल जाने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ बंगाली से आने वाले 4 पहिया ट्रैफिक को भी शिवाजी मूर्ति के सामने की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। बिहार सरकार के एक प्रशासनिक अफसर की लव, सेक्स और धोखे की कहानी सामने आई है। उसने सप्लाई इंस्पेक्टर की नौकरी के दौरान लड़की को शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण किया। बीपीएससी की परीक्षा पास कर वीडियो बना तो लड़की को साइड कर दिया। अब लेवल मैच नहीं करने की बात कहकर शादी से इनकार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लड़की ने शादी रचाने की तैयारी चल रही है। आरोपी अधिकारी की तैनाती मधुबनी जिले के राजनगर में है। दूसरी तरफ पीड़िता राज्य महिला आयोग में पहुंचकर शिकायत की है। पीड़िता ने बिहार से लेकर झारखंड तक लव, सेक्स और धोखे की डर्टी कहानी का सबूत देकर न्याय की मांग की है। पीड़िता बिहार की है, वह धनबाद रेलवे में नौकरी कर रही है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर पूजा के बाद लालू यादव ने कहा कि हम देवी देवता की पूजा कर युद्ध के मैदान में कूद जाएंगे। वापस जाकर INDIA गठबंधन पर काम शुरू करेंगे। उम्मीदवार चयन करने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 13 सितंबर को दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाएंगे। हम बिहार के मुख्य इलाकों में भ्रमण करेंगे। इधर G20 समिट को लेकर भी लालू ने निशाना साधा है। कहा कि क्या फायदा हो गया लोगों को बुलाकर, इतना खर्च कर देश की आम जनता को क्या फायदा हो गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। इस बार बीकानेर में उन्होंने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री के मर्दानगी वाले बयान को लेकर कहा, ऐसे मंत्रियों को अरब सागर में फेंक देना चाहिए। उन्होंने 100 यूनिट फ्री बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान की जनता के जमीर को खरीदा नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने नगरीय विकास मंत्री का नाम लिए बगैर कहा, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान के मर्दों पर कालिक पोतने का काम किया गया है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और बीजेपी पर तल्ख कमेंट किए हैं। गोविंद मेघवाल ने कहा, बीजेपी में किसी नेता का भविष्य नहीं है। आडवाणी जी की हालत आज घर में बैठी विधवा चाची जैसी हो गई है। कैलाश मेघवाल ने जीवन भर अनमेरिड रहकर बीजेपी की सेवा की। उनके बारे में कल के आए 9 सिखिया मंत्री अर्जुन मेघवाल कह रहे हैं कि वे कांग्रेस से टिकट लेंगे, जो राजनीति की ABCD नहीं जानता। वह जीवन खपाने वाले नेता के बारे में ऐसी बात कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मेघवाल ने कहा, बीजेपी में आज कैलाश मेघवाल का पता नहीं है। वसुंधरा राजे अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। यह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने कलेक्टर के बंगले के सामने गली में खड़ी पिकअप चुरा ली। ड्राइवर को गाड़ी नहीं मिली, जिसके बाद उसने गाड़ी मालिक को सूचना दी। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस चोर की तलाश कर रही है। वार्ड नंबर 35 निवासी मोहम्मद कयूम ने बताया कि उन्होंने बीती रात अपनी पिकअप को कलेक्टर बंगले के सामने वाली गली में विद्या भारती स्कूल के पास पार्क किया था। जब ड्राइवर गाड़ी लेने के लिए आया तो उसे गाड़ी वहां नहीं मिली। इसके बाद उसने पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो उसमें गाड़ी नजर आ रही है। फिलहाल इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।